हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है हल समुच्चय लिखिए। यहाँ से हल समुच्चय लिखना है। मॉड x प्लस 1 का मान 4 से बड़ा आना चाहिए। जहाँ से हमें अंतराल दिया गया है x हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया अवयव है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा हम लेंगे मॉड x। जब भी हम लिखते हैं तो मॉड x बराबर हमारे पास या तो धनात्मक x लिखा जाता है, धनात्मक x होगा यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और यदि हम यहाँ से x का मान ही 0 से छोटा ले लेते हैं तो यह माइनस x के बराबर आएगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ से x प्लस 1 दिया गया है। x मॉड x प्लस 1 का मान 4 से बड़ा दिया गया है और x हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया अवयव है। तो यहाँ से हमारे पास दो स्थितियां संभव है। प्रथम स्थिति तो हम वही लेंगे, यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 का जो मान है वह हम या तो 0 या 0 से बड़ा ले लेंगे। द्वितीय स्थिति हम लेंगे x प्लस 1 का जो मान है वह हम यहाँ से 0 से छोटा ले लें। अब यदि यह मान हम यहाँ से 0 से बड़ा लेते हैं तो 0 से बड़ा लेने की स्थिति में हमें यहाँ से इसका मान साथ ही 4 से भी बड़ा लेना है। तो यहाँ से हम जानते हैं चूंकि x प्लस जब भी मान 0 से बड़ा होगा तो मॉड x प्लस 1 का मान मॉड x प्लस 1 ही लिया जाएगा। तो यह मान 4 से बड़ा आना चाहिए। इसे यदि हम सरल करें तो x का मान हमारे पास यहाँ से बड़ा आ जाएगा 4 माइनस 1 से। यहाँ से यदि हम और सरल करें तो x का मान हमारे पास बड़ा आ जाएगा 3 से। एक स्थिति तो यह आ गई हमारे पास। साथ ही x हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया एक अवयव होगा। और द्वितीय स्थिति को यदि हम सरल करें, यदि यह मान ऋणात्मक होगा तो मॉड x प्लस 1 का मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, मॉड x प्लस 1 बराबर लिखा जा सकता है माइनस का x प्लस 1, और यह मान हमारे पास 4 से बड़ा आना चाहिए। इसे यदि हम दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दे तो x प्लस 1 चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। इसे यदि हम और सरल करेंगे तो x का मान हमारे पास कम आएगा माइनस 4 माइनस 1 अर्थात माइनस 5 से, और साथ ही x हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया अवयव होगा। अब हमें दो स्थितियां दी गई। पहला तो है x का मान हमारे पास 3 से बड़ा होना चाहिए। यदि x का मान 3 से बड़ा होगा वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से होगा तो x का मान अंतराल 3 से अनंत के बीच में होगा। वह द्वितीय स्थिति हमारे पास आई है, यहाँ से x जो आ रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस 5 से कम आएगा, माइनस 5 से कम आएगा तो इसका अंतराल माइनस अनंत से माइनस 5 हो गया। दोनों अंतरालों को यदि सामूहिक रूप से लिखें तो x का मान हमारे पास सामूहिक रूप से माइनस अनंत से माइनस 5 इनके यूनियन से 3 से अनंत के यूनियन में विद्यमान होगा। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।